जैसा कि नीट 2024 का एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ था, रीनीट हुआ था, वैसा ही कुछ कंडीशन इस बार नीट 2025 में भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं रीनीट की और कोर्ट में इस बात पे फैसला भी चल रहा है। तो इसकी क्या है पूरी कहानी, रीनीट होगा कि नहीं होगा, ग्रेस में मार्क्स क्या होते हैं, वो किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे, ये सारी बातों पे हम डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। देखिए, मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के परेशानी में हैं और क्योंकि इसकी वजह से रिजल्ट पे प्रभाव पड़ सकता है, रिजल्ट डिले हो सकता है, इसलिए इस पे वीडियो बनाना ज़रूरी है। देखो ध्यान से, हर एक बात समझते हैं इस बारे में। देखो, आपके इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं और बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारी जगह सेंटर पड़ता है। उन्हीं में से एक स्टेट है आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। एमपी के टोटल 21 सेंटरों पे 21 सेंटर पे कुछ जगह आंधी तूफान और कुछ जगह बिजली की कटौती की वजह से जो ये 21 सेंटर थे वो प्रभावित हुए थे और बच्चों को मोमबत्ती की लाइट में या बहुत देर तक जो मोबाइल टॉर्च की लाइट है उसमें पेपर सॉल्व करना पड़ा। जाहिर सी बात है, जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो बच्चों का ध्यान भटकता है। सो वो स्टूडेंट्स ने डिमांड की कि हमारा एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए क्योंकि हमें जो है वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाए। हमें ऐसी कंडीशन में पेपर सॉल्व कराया गया जहां मोमबत्तियां थीं और आपके फ्लैश लाइट्स थी, इसमें हमें पेपर सॉल्व करना पड़ा। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर सही से दिख नहीं रहा हो, किसी को आंखों की प्रॉब्लम भी होती है, कोई अंधेरे में देखने में प्रॉब्लमेटिक फील करता है। सो बहुत सारे बच्चों का फोकस बिगड़ा इन 21 सेंटरों पे। तो इन 21 बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि हमें क्या होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए। तो एनटीए ने इस पे कहा कि रीनीट करा पाना, रीनीट मतलब कि दोबारा से नीट एग्ज़ाम हो, रीनीट। उन्होंने मांग की कि रीनीट एग्ज़ाम होना चाहिए, दोबारा से नीट का एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है। सो एनटीए ने क्या कहा कि दोबारा से नीट करवा पाना बहुत ही झंझट का काम है, तो हम उन्हें ग्रेस मार्क्स दे देंगे, ग्रेस मार्क्स। अब ये ग्रेस मार्क्स वाला मुद्दा पिछले साल से उठा था, जब पहली बार ग्रेस मार्क्स दिया गया। पिछले साल पहली बार ग्रेस मार्क्स दिया गया था, हालांकि उन्हें बाद में हटा भी लिया गया। ठीक है। तो ग्रेस मार्क्स होते क्या है, थोड़ा सा समझ लो। ग्रेस मार्क्स क्या है? ग्रेस मार्क्स मतलब कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन जो नहीं होनी चाहिए थी और हो गई, या फिर बच्चा 1-2 नंबर से पास होने से रह जा रहा है, तो उसका नंबर बढ़ा के उसे दे दिया जाता है ताकि बच्चा पास हो जाए। 12th क्लास में अक्सर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम वाले क्या करते हैं कि अगर कोई बच्चा पास होने से 1-2 नंबर कम रह रहा है तो उसके बाकी सब्जेक्ट्स की परफॉर्मेंस देखते हुए उसका 1-2 नंबर बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो किसी सब्जेक्ट में बच्चे ने 50 नंबर, 80 नंबर, 70 नंबर लाया है और किसी एक सब्जेक्ट में वो फेल हो रहा है, तो क्या करते हैं बोर्ड वाले, उनको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा दे करके उसे पास करा देते हैं। तो ये जो 1-2 नंबर एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं उसे ग्रेस मार्क्स कहते हैं। सो जनरली क्या होता है, बच्चा जब फेल होने वाला होता है उसे नंबर बढ़ा करके जो हम देते हैं उसी को ग्रेस मार्क्स कहते हैं। नीट में ये ग्रेस मार्क्स की बात कभी भी नहीं थी। पिछले साल अचानक से नीट वालों ने ग्रेस मार्क्स ऐड करना शुरू किया। पिछले साल ये बोला गया कि कुछ सेंटर्स ऐसे थे जहां पेपर देरी से पहुंचा, जिसकी वजह से हमें ग्रेस मार्क्स यानी कि एडिशनल मार्क्स बच्चों को देने पड़े। अचानक से उन्होंने किया था तो इसके लिए बहुत सारा विद्रोह भी हुआ था। पर अब ये बात पुरानी हो गई है कि नीट विपरीत परिस्थितियों में ग्रेस मार्क्स दे सकता है। ठीक है। सो नीट वाले क्या कह रहे हैं कि हम ग्रेस मार्क्स उन बच्चों को दे देंगे जो 21 सेंटरों पे थे। ठीक है। लेकिन बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं, वो मार्क्स मिलेगा तो सबको इक्वल मिल जाएगा, फिर हमारी मेहनत का क्या होगा। ठीक है। तो हमें दोबारा से नीट एग्ज़ाम ही चाहिए, दोबारा से नीट एग्ज़ाम ही चाहिए हमें, हम ग्रेस मार्क्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसी पे सुनवाई चल रही है आज, यानी कि 29 मई को रात तक फैसला आ सकता है। जब भी फैसला आएगा इस बारे में मैं बताऊँगी। लेकिन इस पर सवाल ये उठता है कि क्या रीनीट होगा तो सबका होगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या रीनीट ऑल ओवर इंडिया का होगा, तो इसके चांस बहुत ही कम है। रीनीट सिर्फ उन बच्चों का होगा जो आपके एमपी में इन 21 सेंटरों पे हैं। ठीक है। ज़्यादातर चांसेस है कि रीनीट ही होगा क्योंकि ग्रेस मार्क्स पिछले साल भी एक्सेप्टेबल नहीं हुआ था, इस साल भी चांसेस हैं कि एक्सेप्टेबल ना हो। तो जो रीनीट है वो आपको क्या होगा, वो होने की संभावना आपकी ज़्यादा है और आपके सिर्फ और सिर्फ एमपी में होगी। पूरे इंडिया में फिर से नीट एग्ज़ाम करा पाना पॉसिबल नहीं है। सो जो बच्चे इस आस में बैठे हैं कि दोबारा से नीट एग्ज़ाम होगा, वो अपनी आस बिल्कुल ही छोड़ दें। जो भी होगा वो इन बच्चों के लिए होगा जो एमपी के 21 सेंटरों पे प्रेजेंट थे। ठीक है। बात समझ में आ गई, ये रीनीट का क्या खेला है और ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं, इतनी सी बात है। और इससे क्या होगा, क्योंकि दोबारा से नीट एग्ज़ाम होगा तो आपके रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा। जो रिजल्ट है वो इकट्ठे निकाला जाता है सबका, तो रिजल्ट पे
और काउंसलिंग पे प्रभाव पड़ेगा। जो रिजल्ट आपका 14 जून को आने वाला था वो हो सकता है आपका 30 जून तक आए, यानी कि और डिले किया जाए। ठीक है, हो सकता है, एक्सपेक्टेशन ही जताई जा सकती है, क्योंकि कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है तो पहले तुरंत ही इसकी सुनवाई नहीं हो जाती। पहले कहा गया था 26 जून को फैसला आ जाएगा, फिर कहा गया कि 29 जून को आएगा। अब देखते हैं रात तक क्या न्यूज़ आती है। सो आप मान के चलो आपका रिजल्ट और काउंसलिंग थोड़ा डिले होंगे। ठीक है, सो ये सारे बच्चों के लिए होगा। बाकी रीनीट जो है वो अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ एमपी के इन 21 सेंटर वाले बच्चों के लिए होगा, सारे लोगों के लिए नहीं होगा। सो इस भ्रम में आप लोग ना रहें। बाकी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। डॉक्यूमेंट्स पे मैंने वीडियो बना दी है, क्योंकि कभी ना कभी तो रिजल्ट आएगा, कभी ना कभी तो काउंसलिंग करवाओगे ही। प्लस आपको काउंसलिंग अगर नहीं समझ में आती है तो एक बार ये वीडियो देखिए, इस वीडियो से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारी एक प्लेलिस्ट है नीट की, जिसमें हम लोग नीट का सारा अपडेट्स कंटिन्यूसली दे रहे हैं, उसे आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।